नमस्कार मित्रों। चलिए आज हम बात करेंगे लहना सिंह के बारे में। और लहना सिंह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए लहना सिंह जी जो है इनका बहुत कुछ हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन के समय और कुछ बचपन की यादें इनकी है उनको हम जानेंगे। तो चलिए कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिखा है। उसने कहा था एक प्रेम कथा है। उसने कहा था एक प्रेम कथा है और इस प्रेम के लिए वे स्वयं की आहुति देने की ये कहानी है। वो अपने स्वयं की आहुति देते हैं, तो अपने जान कुर्बान कर देते हैं लहना सिंह। तो किस लिए किए, क्यों किए, तो फिर आगे हम बात करते हैं कि क्यों अपने जान की आहुति उन्होंने दिया। इसके लिए हम जानेंगे कि उन्होंने लहना सिंह अपने जान की आहुति कैसे उन्होंने दिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि लहना सिंह जो है 12 वर्ष की उम्र में वो अपने मामा के घर अमृतसर आ गए थे। 12 वर्ष की उम्र में वह अपने मामा के घर अमृतसर आ गए थे और जब वहाँ नानी घर चले गए तो वहाँ रहने लगे। अक्सर ऐसा होता है, आप लोग देखते हैं कि बच्चे जब नानी के पास चले जाते हैं तो वहाँ नानी का प्यार दुलार बेहद ही ज़्यादा मिलता है और वहाँ रहने लगे। तो नानी के पास रहते थे तो वह कहीं दुकान पे जाना आना लगा रहता था। तो छोटी एक कहानी है, बचपन में जब वह लहना सिंह दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे सामान लेते हैं ख़रीदते हैं वहीं पे एक लड़की से मुलाकात होती है। जब उनको लड़की से मुलाकात हुई तो वो उनको देखते ही लहना सिंह को मन में प्रेम जागता है। उस लड़की को देखते हुए उनको मन में प्रेम जाग जाता है और उनका सपना हो जाता है कि इसके साथ मैं जीऊँ, यानी संबंध एक जीवन का इसके साथ मैं बिताऊँ, ऐसा सोचते हैं। गलत नहीं, लेकिन एक पारिवारिक जो रिश्ता है वह बनाना चाहते हैं लहना सिंह। लेकिन वो लड़की भी इनको देख रही है और दुकानदार जो है देखता है कि भाई ये दोनों क्या कर रहा है और वो एक दूसरे को वह देख रहे हैं। इतने में जो है लहना सिंह जो है उनसे पूछ देते हैं कि तेरा तेरा घर कहाँ है। ऐसे पूछते हैं तेरा घर कहाँ है, तो वो कहती है मगरे में। वो कहते हैं मगरे में। और तेरा, वो कहते हैं कि मेरा माझे में, मैं माझे में। तो वो कहती है कि मैं अपने मामा के घर रहता हूँ। वो भी कहते हैं कि मैं भी अपने मामा के घर गुरु बाज़ार में रहता हूँ। देखिए लड़की जब बोली कि मैं भी अपने मामा के घर रहता हूँ तो लहना सिंह भी कहते हैं कि मैं भी तो अपने मामा के घर रहता हूँ, यानी पूरा उन्होंने एड्रेस दे दिया। बताइए, वो तो पूछी नहीं, बस फिर भी उन्होंने बता दिया मैं भी तो अपने मामा के घर बगल में जो गुरु बाज़ार है वहाँ मैं भी रहता हूँ। वो पूछी नहीं, लेकिन देखिए ये तो सारा चीज़ बता दिए और वो भी देख रही है। और फिर इतना ही में वह पूछ लेते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई है। लड़की से पूछे कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की शर्मा जाती है और कहती है धत, और धत कह के वह चली जाती है। कुड़माई मतलब सगाई, समझे। वो पूछ लेते हैं कि कहीं तो इसकी सगाई तो नहीं हो गई है, लेकिन वह धत कह के भाग जाती है दौड़ते हुए। फिर एक समय फिर उनसे मुलाकात जब होता है तो फिर वह मिलते हैं तो कहते हैं कि वो फिर पूछते हैं तेरी कुड़माई हो गई है, तो वो कहती है रेशम से गढ़ा हुआ सालू, देखते नहीं रेशम से गढ़ा हुआ सालू मिस सगाई। इतनी बात जैसे ही वह बोलती है वो लड़की, तो लहना सिंह अपना सुध बुध खो बैठता है। सुध बुध खो देने के बाद बहुत व्याकुल हो जाते हैं। उनके मन में सोचिए
कि कितना बड़ा सपना सजाए थे कि मैं इनके साथ उन्होंने जीवन बिताने की बात की है। और सपना कि ऐसा भी आप लोग देखते हैं कि कभी कभी जाते हैं तो स्टेज शो है, चाहे मैंने शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, तो आप भी लड़का लोग जाता है तो जयमाला पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं कि भाई काश हमारा भी ऐसा चाहिए। ऐसा आप लोग के साथ होता है तो खैर जाने दीजिए, लेकिन ये सब सोचने से नहीं होता है। मैं बता दूं कि लहंगा सिंह की जानिए कि कैसे इन्होंने प्यार में यहाँ तक किए हैं, और आज के प्यार लड़का लड़की जो है ना, सोच लीजिए आज का प्यार का अर्थ ही दूसरा है। देख लो बेटा, लहंगा सिंह का प्यार एक पवित्र है, और आप लोग जो करते हैं ना उसमें कभी नहीं पड़िए। और ख़ासकर मैं बेटियों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस चक्कर में कभी नहीं पड़े। आप सिर्फ पढ़ाई करें ना, पढ़ाई कीजिए। देखिए एक बात हम बता देते हैं कि बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास है, आपके पिता आप पर विश्वास करते हैं, तभी तो मार्केट तक पढ़ने के लिए भेजते हैं। और उस उम्मीद को कभी मत तोड़िए। अरे पढ़ तो लीजिए, पापा जानते हैं कि मेरी बेटी, अब पले हैं ना उनके आंगन में, जानते हैं कि कैसे घर में खुश रहेगी, कैसे राजकुमार के साथ कुछ वो खोजेंगे खुद। तो आपको टेंशन क्यों लेना। देखिए ना, जॉब लेना लीजिए तो फिर देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आने लगते हैं। क्यों पढ़ते हैं इसमें, पढ़ाई कीजिए। और आप भी लड़के सब भी जान लीजिए कि आप लोग जो है इस चीज़ के पीछे मत भागा कीजिए। अरे एक बार रिजल्ट आ जाए ना, जॉब की घंटी लग जाए ना, जॉब अब मिल जाए, तो कल तक तो एक मोटरसाइकिल वाले हमारे दरवाजे पे नहीं आते थे। अब देखिए ना, 4 चक्के वाले आने लगेंगे आपके घर। आपके पापा, अगर आपके पिताजी को कोई कल तक नहीं जानते थे, आपके नाम से जानने लगेंगे। कुछ कर लीजिए ना, क्या सुंदरता के पीछे भागते हैं। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्तेदार आपके घर तक आएंगे, समझे। इस तरह से रहिए, अच्छा से मेहनत कीजिए, पढ़िए, अच्छा कीजिए, समाज का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। चलिए, वो दोनों में बातचीत हुई तो लड़की कह देती है लहना सिंह को कि मेरी तो हो गई है। तो वो अपना सुध-बुध खो देते हैं, और उतने में उन्हें बहुत गुस्सा आ जाती है, और घर के लिए वो निकलते हैं। तो जानते हैं, रास्ते में जब वो अब घर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने गिट्टी उठाकर कुत्ता पे चला दिया। गुस्सा अवस्था में थे, जब उनका प्यार का इजहार नहीं हुआ, वो कह दी मेरा तो हो गया भाई, बहुत देर हो गई। सर लड़की को भी ऐसा मन में था कि अगर और पहले होता तो हम इनके साथ हो जाती रिश्ता, लेकिन बहुत देर हो चुका था ना, लहंगा सिंह देर हो गए थे। तो रास्ते में जब जा रहे थे गुस्सा अवस्था में, तो वो पत्थर उठा के चला देते हैं और एक साइकिल वाले को धकेल देते हैं। और फिर रास्ते में और जाते हैं तो खुमचे वाले का खुमचा बिखेर देते हैं गुस्सा में, दूध वाले का दूध धकेल देते हैं, सब्जी वाले का वो भी धकेल देते हैं गुस्सा अवस्था में। और एक वैष्णवी जो महिला है जो नहा कर आ रही थी उससे टकरा जाते हैं, तो कहती है दिखता नहीं। ऐसे ऐसे करके वो अपना घर तक पहुँचे, और घर जाके जान लीजिए कितनी उनके मन में दुख हो गया था। ये बताइए, मेरा सपना टूट गया, बिखर गया, जिनसे वो इतना मन ही मन चाह बैठे थे, लेकिन उनका प्यार नहीं मिला। फिर भी वह उनसे प्यार करते हैं और अंतिम सांस तक करते हैं। और हम लोग का प्यार क्या है, आप लोग का प्यार क्या है। नहीं मिला तो चलो भाई, आए ये नहीं है तो कल दूसरा बदल लेते, ये आपका प्यार होता है भाई। और देखिए इनका प्यार नहीं मिला, उससे मतलब प्यार तो है, एक सम्मान की बात होती है ना, वो सम्मान उनके अंदर है। फिर समय बढ़ता गया तो वह सबकी उम्र बीत जाती है, और उस लड़की की जो आगे हुई, जो वो लड़की थी, वो सूबेदार के साथ
उनकी शादी हो जाती है, उनका जीवन आगे बढ़ जाता है। तो फिर भी ये भी लहंगा सिंह रेजिमेंट के जवान बन जाते हैं। उनका जो रेजिमेंट में जब जाते हैं तो उनका 77 सिख राइफल में जमादार बन जाते हैं। वो देश के लिए सेवा करने लगते हैं और लहना सिंह रेजिमेंट के जवान होते हैं और हजारा सिंह रेजिमेंट के सूबेदार हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, हजारा सिंह रेजिमेंट के सूबेदार हैं और बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। समझ गए ना। और देखिए एक और बात जान लीजिए, जब समय बीतता गया, सब बदलाव हुआ, तो एक समय की बात है जब लहंगा सिंह को अब देश सेवा में चले गए हों। इस सबको समय बदल गया, बीत गया, तो लेकिन वो तो ऐसा ही है, तो देश की सेवा में चले गए हैं। एक लाइन मैंने कहा था कि इस प्रेम के लिए वो उन्होंने आहुति दी है, ये बात हम बताएंगे। तो चलिए, एक समय में उनको छुट्टी मिला, 7 दिनों को लगभग शायद छुट्टी मिली थी, तो वो अपने घर लौटे थे। तो उनको ये हुआ कि भाई देश पे जंग छिड़ गई है। तो पुनः जब यहाँ पे लौटे, कुछ काम था उनको, लेकिन सूचना मिली कि जितने भी बटालियन को छुट्टी दी गई है वह देश पे जंग छिड़ गई है और आपको पुनः आना होगा। तो ये लहना सिंह तैयार हुए और निकल पड़े। तो उनका एक मित्र है सूबेदार, जिसे उनका बुलाया था कि भाई सूबेदार मिलेंगे उनसे, तो उनके यहाँ पार्टी थी, तो गए वहाँ मिलने। मुलाकात होती है, तो चले खान पान हुआ, तो उसके बाद वो जाने की बात होती है। तो ये जो कहा गया, सूबेदार जो है, सूबेदार कहते हैं कि सुनिए, मेरी जो मैडम है ना, आपको जानती है, वह आपसे मिलना चाहती है। तो कहते हैं मैं तो उनको नहीं जानता हूँ। तो नहीं, वो आपको जानती है, आपसे मिलना चाहती है। तो चलिए, वो मिलने जब जाते हैं, जब अंदर गए तो एक महिला मिली, उनके सामने एक महिला थी। और मान लीजिए समय बीतता गया, भाई वो थोड़ी पहचानेंगे कि महिला कौन है। और अभी तंदुरुस्त जवान, कड़क हेल्दी देश के सिपाही जब सामने खड़ा होता है, तो सोच लीजिए अगर ऐसा होता है कि भाई। तो वह गए, तो बात वो तो पहचाने नहीं। तो बोली आपने हमको बुलाया था। हाँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो जो महिला वाले उनके पति जो है सूबेदार है। मैंने यहाँ भी बताया था कि सूबेदार जो है हजारा सिंह, जो रेजिमेंट में सूबेदार हजारा सिंह उनके पति है, तो रेजिमेंट में सूबेदार है। और वो जो हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह, है ना, बोधा सिंह, ये भी देश के सिपाही है। ये भी उन्हीं के साथ देश के बॉर्डर पे वो भी जाने वाले हैं। वहाँ पे जंग छिड़ गई है। तो मैडम और दोनों में बात होती है, लहना सिंह और सूबेदारनी की भी जो बात होती है उनको सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक बात, उन्होंने कुछ लाइन बोला, तेरी कुड़माई हो गई है। और उन्होंने एक कहानी बताई कि आज से कुछ साल पहले हम लोग मिले थे एक दुकान पे। उन्होंने बताया कि एक समय आप बोले थे तेरी कुड़माई हो गई, वही लड़की मैं हूँ। सारी बात बताएं, हम उतना समय नहीं लेंगे आपका। तो सारी बात बताएं कि हम वही हैं। तो फिर उनको देखकर एक सपना मिला कि वाह, इतने दिनों के बाद फिर मुलाकात, देखिए इस मोड़ पे आ जाते हैं। कभी देखिए सबको नसीब नहीं होता है। बचपन का प्यार अब इस उम्र में मिला है। तो उन्होंने देखा कि वाह, यही वह लड़की है। वो सारा बताए कि देखिए आप ऐसे बोले थे, तो आप बोले थे, तो मैं धत कह के भाग गई थी, मैं वही हूँ। और मेरा पति जो है हजारा सिंह है, जो रेजिमेंट में सूबेदार है, और मेरा पुत्र बोधा सिंह है, और वो भी आपके साथ जंग के मैदान में जाने वाले हैं। और मुझे पता है, हमें पता चला है कि आप देशभक्त है और देश पे मर मिटने वाले सिपाही है। आप बहुत वीर बहादुर सेना है। तो उन्होंने कहा चलिए मिल कर बहुत खुशी हुई, वाकई में दोनों खुशी हुए। और एक चीज़ उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो लहना सिंह बोले कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो देखिए, आज तक हम कुछ मांगे नहीं और आज हम मांग रहे हैं। तो सोचिए क्या मांगेंगे। कुछ लड़के लोग सोचते होंगे शायद पैसा वगैरह मांगना ही, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरा पति हजारा सिंह और मेरा बेटा
बौधा सिंह की आप रक्षा कीजिएगा। और इस मैदान जो ये जो जंग छिड़ा है, और आप लोग जाइए जीत के आइए, लेकिन आपसे यह हम विनती करते हैं, निवेदन है कि मेरा पति और मेरा बेटा की जान की रक्षा आप कीजिएगा। यही हम आपसे मांगते हैं और उम्मीद करते हैं, हमको यह दे दीजिए। वो मांगती है। लहंगा सिंह सोचते हैं कि जीवन में आज तक ये कुछ नहीं मांगे और आज बदले में ये कुछ मांगी है, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट मांगी। उनको लगा कि ये सबसे बड़ा ये तोहफा है, हम इसको देंगे। उन्होंने कहा फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए, अब जो बोले हैं यही होगा। बहुत खुशी मिली। और लहना सिंह, ठीक है तो मैं चलता हूँ, प्यार को अंदर दबाए हुए, सोच लीजिए। तो चल पड़े। देश पे तो जंग छिड़ा हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की ज़मीन पे युद्ध करने गए थे। वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में जंग छिड़ा हुआ था। उस लड़ाई में वह गए, और लड़ाई में गए तो उनके ड्यूटी तैनात किया, और ऐसा हुआ कि उनका जो हजारा सिंह और बोधा सिंह से अलग कर दिया गया, ड्यूटी अलग अलग दे दी गई। तो उन्होंने सोचा कि भाई उनमें उसकी जान की रक्षा कैसे करूँगा, लहंगा सिंह। लेकिन देखिए लहंगा सिंह ने दिमाग लगाया। जब उन्होंने देखा कि उस चौकी पे कुछ व्यवस्था हो रही है, तो उन्होंने दिया सलाई के माध्यम से कहा, पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं दिया सलाई लेने जा रहा हूँ। और वहाँ पहुँच गए तो वहाँ देखा दुश्मनों ने क्या करा था, साजिश मैस बिछा रहा था। तो उन्होंने देख लिया कुछ को, वो अकेले भिड़ाव कर लिए, दूसरे चौकी पे जाके अकेले भिड़ाव कर लिए, और उस दुश्मन को पटक के सारा जो था हथियार उसको छीन लिया। लेकिन खूब लड़े अकेले। लेकिन हुआ यूँ कि जिससे छीने वो लहना सिंह, और उसके जांग में उन छिपा के रखा हुआ था हथियार, और उसने गोली चला दिया लहना सिंह के सीना पे। और सीना पे नहीं लग के वो जो गोली लहना सिंह छिप गए, तो उनके जांग पे लगी। जैसी फायरिंग की आवाज़ हुई तो सारे भारतीय सेना टूट पड़े, और खूब भयानक युद्ध हुआ, जिससे बहुत की जानें गई और भारतीय सेना के भी जाने गए। और इस तरह उन्होंने लड़ा, और इसी क्रम में भी उन्होंने हजारा सिंह और बौधा सिंह के भी जान बचाई। और अंतोगत खुद वो अपने आप पे गोली खा लिए, खुद पे गोली खा लिए, खुद घायल हो गए। लेकिन सूबेदारनी के पति और उनका बेटा की रक्षा किए। यही तो हमने बोला था, यहाँ पे है कि इस प्रेम के लिए वह स्वयं की आहुति देने की स्वयं की आहुति दी है। यही उनके लिए गिफ्ट था, और वो मर गए। और बाद में जब युद्ध का समापन हुआ तो गाड़ी आई एम्बुलेंस उपचार के लिए ले जाने के लिए, तो उन्होंने सभी को एक एक करके चढ़वा दिया, लेकिन वह खुद गाड़ी पे नहीं चढ़े। बौधा सिंह, हजारा सिंह सबको भी भेज दिए और खुद रह गए। और अंतगत वही सब बातें याद करते रहें, वही बचपने की बातें याद करते रहें, और वो जो सूबेदारनी की बात याद करते रह गए। और उनके साथ कुछ जवान थे तो कहवा दिए कि जाइए सूबेदारनी से कहिएगा कि आपने जो वचन दिया था मैंने उस वचन का पूरा किया। सोच लीजिए इनका प्यार इस तरह का प्यार था, हमारा और आपका कैसा प्यार होता है। तो ही लहना सिंह अपने जान देकर अपनी देश का भी और अपने प्यार के अभिमान और सम्मान किए हैं। चलिए धन्यवाद। ये हमारा स्टोरी था। थैंक यू।